हाँ जी। तो मूवी देख के आ गया हूँ मैं, गवर्नर। और पहले मैं दिखाता हूँ टिकट डाउनलोड करके। आज देख के आया हूँ 18 जून गवर्नर मूवी। ठीक है, मतलब एक टाइम ऐसा आता है, हम जैसे मूवीज़ देखने जाते हैं तो वो साल में मूवीज़ बनती हैं। एक कोई सही मूवी होगी, पूरा साल मूवी देखा, पूरा साल हमारा एंटरटेनमेंट मूवीज़ के मामले में ख़राब जाता है। इस बार 2026 इतना बढ़िया चल रहा है कि इतनी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ हमारे पास आई। धुरंधर आई, मैं वापस आऊँगा अभी रिसेंटली देख के आया मैं, और उसका रिव्यू भी डाला हुआ है मैंने। और अब गवर्नर आज देख के आया हूँ। तो मतलब जो हमारी रियल लाइफ रिलेटेड मूवीज़ हैं वो ज़्यादा हमेशा चलती हैं, अच्छी चलती हैं। पर वो तभी अच्छी चलती है जब एक्टर और डायरेक्टर अच्छा हो। और इनमें जो सर ने काम करा है, जो एक्टिंग करी है, मतलब वो तो मतलब उसका मुकाबला है ही नहीं। तो इस मूवी में इतना बढ़िया दिखाया, और कैसे हमारे उस टाइम पे जब हालात ख़राब थे तो कैसे हमारे पास पैसा एकदम बैंकरप्ट होने वाले थे, तो कैसे उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे गवर्नर जो आरबीआई के उस टाइम बने, उस टाइम राष्ट्रीय बैंक ऑफ इंडिया बोलते, तो उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से हमारे भारत को बचाया डूबने से। कि कुछ हम सेविंग्स इसलिए रखते हैं कि वो चीज़ हमारी एक बहुत मुश्किल वक्त में काम है, नहीं तो सेविंग्स का कोई काम नहीं। तो वैसे ही कुछ दिखाया है इसमें भी। तो कैसे हमारे गोल्ड ने उस टाइम बचाया हमको, जो हमारा गोल्ड रिज़र्व पड़ा हुआ है इतना, तो उस कैसे हमको बचाया। और एक इकोनॉमिस्ट थे, फिर बाद में जाके जो उन्होंने फ़ैसले लिए, फिर इकोनॉमिस्ट जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने किस हिसाब से फिर आगे हेल्प करी, वो तो छोटा सीन दिखाया। मेन जिस फोकस था गवर्नर का, जिन्होंने ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करी कि हमारा भारत बच सका जो आज हम हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है, तो हमारी कितनी चीज़ें बदली। तो ये मतलब ऐसी मूवीज़ होनी चाहिए, देखनी चाहिए, जिससे हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चले, और आज के टाइम पे और आने वाले टाइम के लोगों को भी पता चले कि उस टाइम क्या क्या सेक्रीफाइसेस करे थे, कैसे कैसी चीज़ें हुई थी, जिन्होंने डिसीजंस लिए। ठीक है, आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग मतलब पढ़ाई वढ़ाई बुक्स में ज़्यादा इतना नहीं रहते, मतलब टेक ज़्यादा चल रहा है। बट ऐसे जो ये इस सेक्टर में जो हैं बंदे आने, इस सेक्टर में हायरिंग होनी मतलब कम हो गई है, तो बहुत लिमिटेड रह गया। उस टाइम अगर 100% उस टाइम का लगाऊंगा, तो आज के टाइम पे वो 50% 60% रह गया। कि ओवर एक मतलब होता है ना इंटेलिजेंट, बड़े बड़े फैसले लेना, तो वैसा आज के टाइम पे काम है जो कि होना चाहिए। आगे इन सब चीज़ में भी करना चाहिए। टेक अच्छी चीज़ है, टेक से तो ग्रोथ है ही है। तो ये मतलब कितनी बढ़िया चीज़ मतलब दिखाई है मूवी के अंदर, और कैसे बताया कि क्या उन्होंने उस टाइम डिसीजंस लेने पड़े। नया नया गवर्नर बना और उन्होंने कैसे कैसे डिसीजन लेके भारत को बैंकरप्ट होने से उस टाइम बचाया था। ऐसे मुश्किल हालातों में कर्ज़े पे कर्ज़ा चढ़ रहा, और फिर मतलब इतना ऐसा करो और हमारी फिर जीडीपी इतनी बढ़िया होगी। कहाँ पे हम एकदम नीचे रेड लाइन पे आ गए थे, और वहाँ से उठ के और आज हम मतलब इंडिया के 4th लार्जेस्ट उसमें आते हैं, इकोनॉमी स्टेट है इंडिया, कंट्री है हमारी इंडिया। तो मतलब लाजवाब मूवी बनाई है। मैं ऐसी मूवीज़ देखने के लिए भी एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, नॉलेज के हिसाब से बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें लेनी चाहिए। तो ये मूवी एकदम मतलब टॉप लेवल। एक्टिंग तो है ही है, उसके अलावा जो स्टोरी है, बेस लाइन जो हमारा है, क्या है मतलब क्या कोर क्या है उसका। तो और ऐसा नहीं कि कोई भी एक्टिंग करता, तो ये अगर कोई भी और मतलब मैं वैसे नहीं कहना चाहूँगा कि एक्टर होते नहीं सही, एक्टर भाई बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं। बट
डायरेक्टर का भी, प्रोड्यूसर का, और जिनका भी फैसला था, मतलब बेस्ट उनका डिसीजन था मनोज वाजपेयी सर को इस मूवी के लिए लेने का। मतलब एकदम परफेक्ट उन्होंने उनका जो हमारे गवर्नर उस टाइम के, उनका बताया, दिखाया। और मतलब आज जो हम हैं उन टाइम के डिसीजंस की वजह से ही आज हम हैं। आज जो हम ले पा रहे हैं, ख़रीद पा रहे हैं, है ना, अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमको मिल रही है इंडिया में। और कोई चीज़ें हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों होता है, तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ में ये, इसमें साथ में ये भी बताया है कि अगर जो भी हो सकता है वो सारे, हर इंडिविजुअल के फैसलों पे भी है। कोई ना कोई, किसी ना किसी को सहना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, कुछ अपना थोड़ा देना पड़ेगा। अगर उस टाइम वो ना देते, क्या पता उस टाइम इंडिया हमारी ख़त्म हो जाती, बैंकक्रप्ट हो जाती, है ना। उस टाइम हम कर क्या होता, फिर भूखमरी होती, खाना ना होता, क्या करते। तो उस टाइम उन्होंने जो सेविंग्स थी, कई बार सेविंग्स को अपनी दी, बचाया पहले, और फिर आगे इकॉनमी इतनी बढ़िया करी कि बढ़ाया उसको आगे। और इंडिया तभी आज जो है वो है कि आज अच्छा कमा रहे लोग, कर रहे हैं। कोई चीज़ें अब उस टाइम अगर साथ नहीं देते, ठीक है, उस टाइम लोग आए, दंगे करे, लड़े वड़े, हर चीज़ हुई, बट थोड़ा नुकसान, महंगाई भी इस टाइम हुई, चीज़ें डबल होगी रेट, बट अगर वो नहीं होती तो हम शायद उसी टाइम ख़त्म हो जाते। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई है। और इस मूवी को मैं 5/5 स्टार ही दूंगा हर चीज़ में। मतलब इसमें कोई दोहराए नहीं है कि मैं इसमें कोई कमी निकाल पाऊँ। एकदम मतलब जो परफेक्ट होता है ना, इसको मैं 5/5 देता हूँ। ये इस परफेक्शन से, एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग जो भी हमारी बेस्ट है, हर चीज़ है मतलब। तो ये वाली मूवी जाके देखो भाई, ठीक है। पता नहीं क्यों आज के टाइम पे लोग, मैं देख रहा हूँ ट्यूसडेज़ को जैसे जा रहे हैं, ट्यूसडे को सस्ती होती टिकटें, बाकी दिन जाओ। मैं अब मूवी देखने गया तो मतलब मैं ये कहना नहीं चाहता, बट मैं भी खुद ये सोचता हूँ कि क्यों भाई, क्यों खाली क्यों है। अभी अभी रिलीज़ हुई है मूवी और खाली जा रहे हैं हॉल भाई। तो ऐसी मूवी देखो यार जाके, मतलब ऐसी मूवीज़ के हॉल नहीं जाने चाहिए खाली। तो कईयों को देखो, लोग इतने आज के टाइम पे समझदारों को देख के पता चल जाता है कि ये भाई कैसी मूवी है, क्या होना है ना। बट अब 200-250 रुपये टिकट है कहीं पे, हर जगह का अलग अलग है। बड़े हॉल, मॉल के अंदर होगी थोड़ी टिकट महंगी है, इंडिविजुअल बाहर कहीं पे पीवीआर या दूसरे सिनेमाज हैं उनकी थोड़ी टिकट सस्ती है, मॉल में महंगी होगी। तो मतलब 200, 250, 150, 300, इतना तो बेसिक है, इतना जाके देख लेना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉलेज ज़्यादा, और हमारे जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा बड़ी है पैसों से। तो इतना ही पैसा नहीं लगेगा अगर आप महीने में, अगर एक फैमिली में 2-4 बंदे हैं, ठीक है, अगर आप हफ्ते में, मेरे ख्याल लोग जनरली महीने में 2 मूवी शायद मुश्किल से देखते होंगे। मैं तो देखता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं तो 15-20 मूवी देख लेता हूँ, अच्छी बुरी। और लेकिन अगर आप हर हफ्ते मूवी रिलीज़ होती है, ठीक है, हर फ्राइडे कोई ना कोई मूवी रिलीज़ होती है। पर इंडियन की जो मूवी है, मैं देखा ऑब्सेशन में मूवी देखने गया था, वही भरा पड़ा था भाई। तो उसका रेटिंग मैं दूंगा अलग, मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं देख के आया, ठीक है। तो इस मूवी में अब जैसे बंदे गए हैं, देख रहे हैं, तो इसमें को देख लेना चाहिए ऐसी मूवीज़ यार। मतलब भरा होना चाहिए मेरे हिसाब से यार। इंडियन मूवीज़ आपके जो आपको पता है ना कि एक रियल लाइफ स्टोरी, तो सबसे पहले देखो भाई, उसमें हमारी हिस्ट्री पता चल जाती है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ता तो कोई इतना नहीं है आज के टाइम पे, लेकिन इसी के थ्रू है थोड़ा एंटरटेनमेंट और वीडियोस में हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, थोड़ा चीज़ें मतलब अट्रैक्ट करती हैं हमको देखने में, क्योंकि हम विजुअल्स में और हेयरिंग में ज़्यादा बिलीव रखते हैं आज के टाइम। रीडिंग थोड़ा कम हो गया, तो ऐसी मूवी जाके देखो, हिस्ट्री पता चलेगी यार। और मूवी बहुत बढ़िया बनाई है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं तो हर मूवी का, अगर सही है, अच्छी नहीं है तो नहीं। तो ऐसी मूवी, इंडियन मूवीज़ तो अपनी खास कर देखो भाई, हमारी ये इंडिया की मूवी है, ये देखनी ही चाहिए। और पॉपकॉर्न के रेट सस्ते कर दो, बस मैं यही कहूँगा। पॉपकॉर्न बहुत महंगे हैं। तो
इस मूवी को 5/5 मेरी तरफ से। और फैमिली को लेके जाओ आप। महीने में अगर 2 मूवीज़ भी देखते हो तो आपका महीने का, अगर फैमिली में 4 बंदे हैं, 4 बंदे लेके जा रहे हो तो 2 से 2,500 महीने का आपका मूवीज़ का खर्चा आता है, जिसमें आप जाओगे खाओगे भी, फिर मूवी के बाद जाके शायद खाओगे। तो अगर कोई 4 बार जा रहा है मूवी देखने, उसका 3-3,500 का महीने का खर्चा हो जाएगा, जो कि ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी मूवीज़ जाओ देखो। मेरा तो भाई से, अगर मैं मूवी देखने जाता हूँ तो मेरा और भी खर्चा इतना नहीं होता, बट मेरा मूवीज़ का खर्चा हो जाता है सही। मतलब इतना होता नहीं होगा जनरली, मेरा हो जाता है। तो ऐसी मूवीज़ जाके देखो भाई। अगर मेरे को तो ख़राब भी देखनी पड़ती है, जो पता होता है मेरे को ख़राब है, बट कहीं वो मतलब 1% ऐसा होगा कि आप जो सोच रहे होगे वैसा नहीं, अलग निकल जाएगा। मेरे को बहुत साल पहले की बात याद है, 3 इडियट्स में मेरे को वैसा लगा था। होता है ना कि बंदा जो वैसा दिखता है कई बार नहीं होती वैसी चीज़, तो वो था, वो बहुत साल पहले वो मेरा भ्रम हट गया। तो 3 इडियट्स क्या बागवाल मूवी, मतलब ऐसी मूवी, बढ़िया मूवी बनाई। तो वो 1% होता है आज के टाइम पे, आपको देख के पता चलता है। जनरली कई बार जो दिखता है वैसा होता भी नहीं है, मूवी अच्छी भी निकल जाती है। तो ऐसी मूवी जाके देखो भाई, मैं तो कहूँगा। और जितनी देख सकते हो एंटरटेनमेंट, अगर वैसे नहीं पसंद, एटलीस्ट बंदा जो रियल लाइफ बेस्ड मूवी है, जैसे हमारी धुरंधर होगी, है ना, मैं वापस आऊँगा होगी, ये भी एक रियल बेस्ड लाइफ, मतलब वैसा दिखाया, नॉट टोटली बट वैसा एक उसमें भी दिखाया हमारा पास्ट उस टाइम कैसा था, हिस्ट्री कैसी थी। तो ये तो पूरी हमारी एक रियल स्टोरी है ना। तो ये भी देखो भाई जाके, आपको पसंद आएगी मूवी। ठीक है, आगे ऐसी मैं मूवीज़ के रिव्यूज़ देता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा, और जो सही होगा कि ऑथेंटिक रॉ वैसा मैं बताता रहूँगा, और अपनी क्रेडिबिलिटी पे रहूँगा कि झूठ बोल के किसी का ये नहीं कि मेरे को कहीं से अगर पैसे मिले हैं, अभी तक तो खैर नहीं मिले, बट अगर कहीं से मेरे को पैसे मिले भी हैं और मैं ख़राब बेच के सिर्फ 2-4 कुछ बंदों के लिए, और बाकी हमारे जितने मेरे जो मेरे को देखेंगे उनका मैं नुकसान कर दूँ, नहीं वैसा नहीं। तो क्रेडिबिलिटी पे रहूँगा, जो सही होगा, अगर अच्छा है तो अच्छा, नहीं नहीं अच्छा, पैसा देगा नहीं देगा वो सारा बात की बात है। तो देखो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ों को बढ़ाए आके। मैं तो बढ़ा रहा हूँ, आप भी बढ़ाओ। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के रिव्यू में। थैंक यू।